Recording in progress. मंगलाचरणम। नमो विद्यालमती माता जी का संघ है नागपुर में। आदर्श मती जी विद्यालमती जी का। नमो उबच्छायाणम। नमो लोये सव्यसाहूणम। ओंकारं बिंदुसेयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां निरञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम् श्रीसर्वार्थसिद्धीनां ध्येयं तस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री पूज्यपादाचार्य विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यौ जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्रधिकानि चैव पञ्चाशतष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तवासी अर्थं गणहरदेवयं वन्त्यं सर्वं पढमामि भक्तियुक्तो सुधना नमो वयं शिरसा इच्छामि वन्ति श्रुतभक्तिकौ सको कौ तत्सालोच्यम् अंगो वंगपैन पौनपर्यं सुप्त पढमामि औपुक्कचूल्या चैव सुप्तद्धैर्यधम्मकायं नित्यकालम् अंशेमि पूजयामि वन्दामि नमस्सामि। दुःखककमखबोधिलां सुखैगमनं समाहि मरणं जिन्गुणसम्पत्तिहोमच्छम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूढं ऋतुजलधिपारिकेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपूर्णिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समग्र पंचविहाचारकरण संदत्ते शिष्टानुग्रह कुशले धर्मायर्ये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसारि साइरं घोरं चिन्नत्ति अट्टकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधनाः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्पिते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्त्यारिवर्तिका सकुकौ तत्सालोच्यं सम्मणानि सम्मदंसं सम्मचरिचित्तारं पञ्चविहाचाराणमायर्याणमायराधिसुज्ञानोपदेश्याणमुपध्यायाणं तीरयण गुणपालं प्रयाणं सव्यसागुणं नित्यकालम् अंशेमि पूजयामि वन्दामि नमस्सामि। दुःखकमखबोधिलां सुखैगमनं समाहि मरणं जिन्गुणसम्पत्तिहोमच्छम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कम 9 करोड़ों ने महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री चिंतनमती माता जी की जय। कैसा है सबके सिर का भार? कैसा है भाव परिवर्तन पड़ के? हल्का हुआ कि नहीं? भारी तो नहीं है? बादाम की मात्रा बढ़ा दो सब लोग। तो
बताते हैं किस क्रम से जवाब देना है, ठीक है। मेरे पास नाम लिखे हैं सबके। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रज्ञा पहला श्लोक रत्नकरण श्रावकाचार्य का मंगलाचरण अर्थ सहित बताएगी, ठीक ठीक है। उसके बाद शालिनी अनम्यूट रखे अगर है तो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धृतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जिन्होंने कर्म रूपी कलंकों को आत्मा से अलग कर दिया है और जिनकी केवल ज्ञान में लोक और अलोक के तीनों पदार्थ दर्पण के समान झलकते हैं, ऐसे उन जिनेंद्र देव को मैं नमस्कार करती हूँ। 3 पदार्थ कहाँ से आ गए? 3 नहीं, समस्त पदार्थ, तीनों लोकों के समस्त पदार्थ जिनके केवल ज्ञान में अलौकाकाश सहित तीनों लोक दर्पण के समान झलकते हैं, ऐसे श्री वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करती हूँ। और वो तुमने बोल दिया जिनकी आत्मा से कर्मरूपी कलंक नष्ट हो गया है ना। जिनकी आत्मा ने कर्मरूप कलंक को नष्ट कर दिया है, जिनका केवल ज्ञान अलौकाकाश सहित तीनों लोकों के विषय में दर्पण के समान आचरण करता, उसका मतलब वही होता है ना, दर्पण के समान झलकता है। उन श्री वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करती हूँ। शालिनी है? नहीं तो विशेष आ जाओ। हाँ शालिनी है। उसके बाद विशेष रेडी रहना, ठीक है। दूसरे श्लोक का अर्थ सहित उच्चारण। देश्यामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे। देश्यामि कहूँगा, समीचीन धर्म को कहता हूँ जो कर्म निवारण, कर्म का नाश करने वाला है। ठीक है। संसार के दुखों से, प्राणियों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में भरता है, सुख में भर देता है, ठीक है। किसकी ओर से आवाज आ रही? जरा अपना म्यूट कर लो, ठीक है। तो क्या कहा दूसरे श्लोक में? आचार्य समंतभद्र संकल्प कर रहे, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं कर्म की नाशक, कर्मों को नष्ट करने वाले उस समीचीन धर्म को कहूंगा, श्रेष्ठ धर्म को कहूंगा जो संसार के जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम मोक्ष सुख आदि में धर देता है, यानी पहुंचा देता है। चलो विशेष तीसरा श्लोक हो कि नहीं? तुम विशेष नहीं है। पिंकी बोलो। हाँ पिंकी बोलो। दीदी अब भी बोला, हमने क्या बोला? चलो मेघा बोलो। मेघा है? तुम अब तक जब तक रेडी हो जाओ। विजया जी, उषा। दीदी मैं नहीं बोल सकती हूँ, मेरा बहुत देर से आवाज आ रही है। हाँ उषा, पारुल। दीदी मैं सविता बोल रही हूँ। चलो सविता की आवाज सुधर गई, बहुत अच्छा, बधाई हो। बोलो सविता। लेकिन मैं रास्ते में हूँ इसलिए बोल नहीं पाऊंगी। चलो सुनो तुम लोग, हम नाम बस बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं तुम लोग बोलो, ठीक है। नाम बस बोल रहे हैं, जो भी रेडी होगा वो बोल देगा। चलो सविता बोलो तीसरे श्लोक का अर्थ। तीसरे की चौथे। तीसरा भी कहाँ हुआ है? तीसरा नहीं, चौथा बोलूंगी मैं। चलो तो तीसरा सरोज भाभी बोलो, तुम चौथा बोलना, ठीक है। हाँ दीदी हम बोल रहे हैं। सरोज भाभी बोल रही थी। हाँ सरोज भाभी बोलो। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। धर्म यानी धर्म, धर्मेश्वर यानी दीदी धर्मेश्वर, धर्म के स्वामी मतलब जिनेंद्र देव, तीर्थंकर दीदी यानी कहते हैं। यदि अब प्रत्यनीकानि यानी इनसे विपरीत मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये संसार को बढ़ाने वाले। तो ऐसे शुरू करना
जो धर्म के ईश्वर मतलब जिनेंद्र देव हैं, तीर्थंकर भगवान हैं, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। और इनके विपरीत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के विपरीत जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, वो संसार की परंपरा को बढ़ाने वाले हैं। चलो सविता चौथा। श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोवितां त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगं सम्यक दर्शनमस्मयम्। बोलो अर्थ बताओ। परमार्थानां सच्चे देव शास्त्र गुरु का, तीन मूर्ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित सिद्धांत करना सम्यक दर्शन कहलाता है। सच्चा श्रद्धा। देखो सविता अभी टॉप 10 में चल रही है, बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। सब लोग अलर्ट हो जाओ, सबको करना है सविता जैसे, है ना, मेहनत। सबसे पीछे समझती थी अपने आप को, सबसे आगे जा रही है। बिल्कुल सही बताया सविता तुमने। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का, 3 मूर्ता से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 मद से रहित सच्चा श्रद्धा सम्यक दर्शन कहलाता है। चलिए अब पिंकी समझ में आ गया तुमको क्या बोलना है? हाँ दीदी। बोलो 5वें नंबर का बोलो, अर्ध सहित। आप्तेनोच्छिन्ने दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत्। नियोगेन यानी नियम से, आपके यानी आप्त को उच्छिन्न दोषेण माने दोष से रहे, सर्वज्ञ और आगम का स्वामी, आगमेशिना आगम के स्वामी, भवितव्यम यानी होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा अन्य प्रकार से आप्तपना नहीं हो सकता है। मतलब नियम से आप्त को कैसा दोष से रहित होना चाहिए, सर्वज्ञ और आगम का स्वामी होना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रकार से आप्तपना नहीं हो सकता है। अपन ने इनका अर्थ क्या लगाया था? नियोगेन सही है। क्या है? सच्चे देव का स्वरूप बता रहे हैं, तो सच्चे देव को नियम से, नियोगेन यानी नियम से, उच्छिन्न दोष यानी वीतराग, है ना, दोष रहित यानी वीतराग, सर्वज्ञेन यानी सर्वज्ञ और आगमेशी यानी हितोपदेशी, भवितव्यम यानी होना चाहिए, अन्यथा आप्तता न भवे, क्योंकि अन्य प्रकार से सच्चे देवपना नहीं बनता, हो नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं होगा तो अन्य प्रकार से, अन्यथा मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो सच्चे देवपना उनमें नहीं बनेगा। चलो कौन बोल रहा अगला? चंदन जी, छठे नंबर का। जन्मांतक भयस्मया निरागे द्वेष मोहाश्च यस्यास्तासे प्रकीर्त्यते। बहुत अच्छा। जो सर्वज्ञ देव हैं वे 18 दोषों, भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, विस्मय, राग, द्वेष, मोह और चिंता, अरति, निद्रा, स्वेद, खेद, इन 18 दोषों से रहित हैं। वो छंद जो सच्चा देव सही, कहा जाता बहुत अच्छा बताया। वो जो छंद बताया था वो किसने याद किया? किसी ने किया क्या? हिंदी में 18 दोष वाला। 18 दोष जन्म वाला। जरा तिरखा शुदा, जन्म जरा तिरखा शुदा, विस्मय आरत खेद, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता से, राग देश अरु मरण जुट, 18 दोष। और आखिरी लाइन मोस वाली है। नहीं होते अरिहंत के सो छवि लायक मोस। नहीं होते अरिहंत के सो छवि लायक मोस। देखो अब हमने गलत तारीफ नहीं की ना आज सविता की, टॉप 10 में चल रही है ना। चलो 7वें नंबर का टॉप 1 हुआ सविता हुआ। ऐसा नहीं है, अब झूठी तारीफ मत किया चलो, करो। झूठी नहीं करते, सच्ची सच्ची करते। चलो कविता है क्या? कविता बोलोगी? परमेष्टि परम ज्योति, हाँ बोलो।
जी दीदी। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नाग मध्यांता सार्वासास्तोपलाल्यति। वह आप सा आप है, वह आप परमेष्टि परम ज्योति यानी केवल ज्ञान, विराग है राग से रहित है, विमला विमल है, कृति कृत है, सर्वज्ञ है सर्वज्ञ है, अनादि मध्यांतन अनादि मध्य और अंत से रहित है, सारवान सर्व हित करता है और शास्त्र ने हितोपदेशक है, उपलाल्यते ने कहा जाता है। ये सब आपके ही नाम है। तो ये हितोपदेशी वह शास्त्र हितो, यहाँ पे लक्षण किसका बताया? हितोपदेशी का लक्षण बताया है। मतलब वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, सर्वज्ञ भगवान ही है, लेकिन ये हितोपदेशी का लक्षण है। जो हित का उपदेश देते हैं उन्हें कैसे होने चाहिए? परम स्थित। तो सर्वज्ञ ही कहना है ना, परम पद में स्थित, मतलब इंद्रादिक सबके द्वारा, इंद्रादिक देवों के द्वारा भी वंदनीय जो होते हैं उनको परमेष्टि कहते हैं। तो परम ज्योति यानी केवल ज्ञान ज्योति सहित। देखो तुमने अनादि मध्य और अंत से रहित कह दिया था, अपने को अनादि मध्य अंत रहित नहीं कहना है, क्या कहना? आदि मध्य और अंत से रहित। आपको लास्ट में ले जाएंगे, है ना कविता? तो परमेष्टि का तो ये हो गया। और परम ज्योति यानी केवल ज्ञान रूपी ज्योति से सहित, विराग यानी राग आदि भाव कर्म से रहित, और विमल यानी घातिया कर्म रूपी द्रव्य कर्म से रहित। अभी 4 कर्म उनके बाकी हैं अघातिया। और कृति यानी कृत्य हो गए हैं, और सर्वज्ञो यानी सर्वज्ञ है वो, सर्वज्ञ। फिर अनादि मध्यांता का अर्थ क्या निकालना? सच्चे देव की परंपरा की अपेक्षा से न उनका आदि है, न मध्य है और न अंत है। मतलब पहले सच्चे देव कब हुए थे, बीच में कौन से हुए थे और अंत में कौन से होंगे, इस तरह की परंपरा की अपेक्षा खोजने जाएंगे ना तो आदि मध्य और अंत कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उनको अनादि मध्यांता कहते हैं। ठीक है, उस दिन भी बताया था ना, ये परंपरा की अपेक्षा लगाना, सच्चे देव की परंपरा की अपेक्षा। और सारवा यानी सब जीवों का हितकारक जो होता है वो शास्ता कहलाता है। शास्ता उपलाल्यते, शास्ता प्लस उपलाल्यते, उवर्णे ओ से संधि हो गई है ना, तो वो शास्ता कहलाता है। शास्ता मतलब हितोपदेशी कहलाता है। 7 अपने 8 हो गए हैं। कोई 8वां बोलना चाहेगा? विशेष आ गए हो तुम, अर्थ सहित बोल रहे हैं आज सब लोग, रेडी हो कि नहीं? नहीं तो कोई और से, और कौन 8वें का अर्थ? विशेष ने अनम्यूट किया है, बोलना चाहोगे? हाँ, वीतराग देव के उपदेश में राग का अभाव जो बताया था वो बोलना है। अनात्मार्थम बिना देखे बोल रहे हैं। हाँ, सब बिना देखे बोल रहे हैं आज। वो मैंने मतलब ऐसे याद नहीं हाँ, तो किया है। श्लोक याद है? अनात्मार्थम बिना रह गई। सर्वज्ञ को नहीं, वीतराग को नहीं, श्लोक कल याद कर लेना तुम जितने हो सके, 2-4। उषा बोलो तुम, फिर अभी विशेष लेट आया इसलिए। अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्त्रे सतोदितं धनं शिल्पकरस्परसान् मूर्धः किम् अपेक्षते। अनात्मार्थम बिना, शास्ता अर्थात आप्त भगवान के लिए शास्त्र कहा। राग ही बिना, राग देश के बिना। अनात्मार्थम अपना कोई प्रयोजन ना होने पर भी। शतः मतलब भव्य जीवों को, समीचीन लोगों को, भव्य जीवों को भव्य जीवों को हितम शास्त्री, हित का उपदेश देते हैं। क्योंकि सिर्फ कर स्पर्शान, जैसे बजाने के लिए हाथ के स्पर्श से ही, मात्र हाथ के स्पर्श से शब्द करता है, ध्वनन शब्द करता है, मूर्जा मृदंग क्या अपेक्षा रखता है? अर्थात कुछ नहीं रखता। मतलब शिल्पकार उसको बजा रहा है, शिल्पकार भले ही अपेक्षा रखे, लेकिन मूरज जो है, मृदंग जो है, वो कोई भी अपेक्षा नहीं रखता है। तो जैसे बिना अपेक्षा के मूरज बजता रहता है, मृदंग बजता रहता है, ऐसे हितोपदेशी जो है बिना प्रयोजन के और राग देश आदि के बिना भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं। बहुत अच्छा, चलो 8 करना था, आज अपने 8 हो गए। देखो बिना देख के पूछेंगे अब कल से, आगे के अर्थ सहित याद करके आना है और देख के बोलना है। तो अपनी पुस्तक सामने रखो, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं खोलेंगे, है ना। तो उससे क्या फायदा होगा? जिनको याद है वो लोग तो बिना देखे बोल लेंगे, और जिनको नहीं याद है वो देख के बता सकते हैं, लेकिन अच्छे से बताएं, है ना। तैयार करके आना है। चलो अब अपन चलते हैं। कल कहाँ से कहाँ तक पूछेंगे? 9वें से आगे जितने पढ़ा दिए हैं, आज पढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि पूछ लिया अच्छे से, है ना।
आगे की नहीं पढ़ा रहे, सबके सही जा रहे हैं, काफी अच्छे से बताया है सबने अर्थ, है ना। तो आज हमें करना था 5 परिवर्तन का रिवीजन, पता है ना, ये बोला था ना हमने, पंच परावर्तन का पूरे का करना है। तो पंच परावर्तन का रिवीजन करने के लिए इसकी फाइल्स और कहाँ चली गई, मेरे को इसको खिसकाना पड़ेगा, क्या खोलना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, खोलने की जरूरत नहीं, चलो इसको खोल के रख लेते हैं आगे से, क्योंकि खोल लेंगे तो क्या परा रिवीजन होगा ना, बिना खोले ही रिवीजन करना पड़ेगा। सही तो यही है कर्मों की दीदी, आज कर्मों की स्थिति सुनाऊं? स्थिति याद कर ली हो? हाँ बहुत अच्छा। अब भी पूछती हूँ, थोड़ा सा शुरुआत कर ले रिवीजन की, फिर पूछते हैं। चलो चलो, अच्छा सविता ने भावना जताई है, हम बताएं कुछ। तो 5 परिवर्तन के नाम बता दो सविता, पहले सबसे सरल नाम, बस खुला है ना जितना है। दीदी हम बतली हाँ बोलो अंजू। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, अभाव। हाँ, ये 5 परावर्तन के नाम हैं जिन्हें हमें रिवाइज करना है, ठीक है। बोलो विशेष द्रव्य परिवर्तन के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? 2। कौन कौन से? नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। हाँ बहुत अच्छा, 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। बोलो मेघा, क्षेत्र परिवर्तन के कितने भेद हैं? खुले हैं, देखते जाओ, जिसको देखना, हमने खोल दी स्क्रीन। सविता बताए, सविता बता दो, कोई नहीं बोले तो तुम बताओ। क्षेत्र परिवर्तन और हाँ, स्वक्षेत्र परिवर्तन और परक्षेत्र परिवर्तन। चलो काल परिवर्तन बोलिए अनीता जी। किसको म्यूट करो? ठीक है। भाव परिवर्तन बोलो। हाँ बोलो संगीता। मनुष्य और देव। बहुत अच्छा। चलो ये तो है अपने 4 परिवर्तन। अब भाव परिवर्तन के भेद बताएगी प्रज्ञा। हाँ, स्थान, कषाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योग स्थान। बस ये अध्यवसाय लगा के सुनना था, इसलिए हमने तुमको पकड़ा, ठीक है। ये तो अपने हो गए। अब हम 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन को एक बार पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 लाइन में। कौन रिपीट करेगा अभी से बता दो। सरोज भाभी के अलावा और किसने बोला? मनीषा। हाँ चलो, मनीषा ने आज कुछ नहीं बोला तो वो बोलेगी। पहली बार जिन 9 कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया, उसी रूप में जब वे ही अनंत परमाणु दोबारा आ जाएं, तब एक 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन पूरा होता है। मनीषा रिपीट। पहली बार जब 9 कर्म द्रव्य परमाणु आए, तब पुनः अनंत काल बाद वही 9 द्रव्य कर्म परमाणु पुनः आए, उसके एक 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन। नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। और कोई बोला? हम फिर से रिपीट करेंगे, हमारे बाद दोबारा कौन बोलेगा? उषा के अलावा शालिनी। चलो शालिनी बोलो। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहली बार जिन 9 कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया, उसी रूप में जब वे ही अनंत परमाणु दोबारा आ जाएं, तब एक 9 कर्म द्रव्य परावर्तन होता है। शालिनी। पहली बार जब 9 कर्म परमाणु को ग्रहण किया, दूसरी बार वे ही अनंत परमाणु जब आ जाए तो द्रव्य 9 कर्म परिवर्तन होता है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 2-4 शब्द बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए। अब तीसरी बार कौन जो करते हैं रिपीट करेगा? हम फिर से पढ़ रहे हैं। हम बोलेंगे। मैं बोलती हूँ, आवाज तो आ रही है घर में, फिर भी बोलती हूँ। चलो विजया जी को अवसर देते हैं। पहली बार जिन 9 कर्म परमाणुओं को उसी रूप में और वैसे ही परमाणुओं को। नहीं, रुक जाओ, हम म्यूट कर दिया करेंगे गलत जहां भी आएगा। चलो प्रज्ञा को अवसर देते हैं। प्रज्ञा ध्यान से सुनो। पहली बार जिन 9 कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया, उसी रूप में जब वे ही अनंत परमाणु दोबारा आ जाएं, तब एक 9 कर्म द्रव्य परावर्तन होता है। ठीक है।
जिन नौ कर्म परमाणु, पहली बार से शुरू करते हैं। पहली बार जिन नौ कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया, उन्हीं नौ कर्म परमाणु, उन्हीं उसी प्रकार के अनंत परमाणुओं को जब दोबारा ग्रहण करे तो एक नौकर्म परावर्तन पूरा हो जाता है। बिल्कुल ठीक। देखो शालिनी, तुम्हारी छोटी सी मिस्टेक थी लेकिन उससे अर्थ बिगड़ रहा था। तुमको बता रहे पहली बार जिन नौकर्म परमाणुओं को बोलना है, तुमने क्या कह दिया? पहली बार जब, तो जब से तो पूरा ही अर्थ बिगड़ जाएगा, है ना। पहली बार जिन, जिन का मतलब होता है जिस प्रकार के, है ना, स्पर्श रस गंध आदि वाले, जिन से उनकी क्वालिटी बताई जा रही। पहली बार जिन नौ कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया, उसी रूप में जब वे ही अनंत परमाणु दोबारा आ जाए, यहाँ कोई शब्द बदल तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, तब एक नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन पूरा होता है। चलो अब कर्म परावर्तन बोल रहे हैं हम, बाकी लोग याद कर लेना, ये अपना रोज चला करेगा 2-4 दिन तक रिपीटिशन, क्योंकि पक्का करना है। अब बोलो, हम कौन बोलेगा? हम रिपीट कर रहे हैं कर्म परावर्तन। उषा, ठीक है, कोशिश करना। उषा बोलोगी? जी दीदी। हाँ, कर्म परावर्तन, 9 कर्म हो गया। एक समय में जिन कर्मों को ग्रहण किया, वे कर्म उसी स्निग्ध रुक्ष अथवा तीव्र मंद आदि भावों को लेकर दोबारा आ जाएं, तब एक कर्म परावर्तन होता है। एक समय में जिन परमाणु को ग्रहण किया, उसी रूप में उसी रीति से ग्रहण करके छोड़ना ही कर्म परिवर्तन। थोड़ा सुधार मांग रहा है। और कौन बोलेगा? हम रिपीट कर रहे हैं। दीदी हम अपनी भाषा में बताएं। नहीं, अभी रुक के अभी यही वाली भाषा चाहिए। कब पक्का करना ना। संगीता, पिंकी, पिंकी बोलोगी? उषा का लगभग सही है, हाँ तुम करो। उषा का भी लगभग सही है, लेकिन बाद में बताएंगे कहाँ चेंज करना, ठीक है। तो एक समय में जिन कर्मों को ग्रहण किया, वे कर्म उसी स्निग्ध रुक्ष अथवा तीव्र मंद आदि भावों को लेकर दोबारा आ जाएं, तब एक कर्म परावर्तन होता है। एक समय में जिन कर्मों को ग्रहण किया, वे कर्म उसी समय स्निग्ध रूप तीव्र मंद के भाव से उदय में आ जाए तो उसे कर्म परिवर्तन कहते हैं। उदय में नहीं लाना है, बस दोबारा बंध जाए, है ना। और ठीक है, लगभग तुम्हारा भी 99% ठीक है। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। और दोनों को मिलाकर क्या होता है? एक द्रव्य परावर्तन। उनका आधा काल अर्धपुद्गल परावर्तन कहलाता है। और सम्यक दृष्टि का संसार कितना बाकी रहता है? अर्धपुद्गल परावर्तन। चलो बीच में अच्छा नहीं पूछ रहे, अभी प्रश्न बाद में पूछते हैं। एक प्रश्न पूछना था, बाद में पूछेंगे। क्षेत्र परावर्तन, स्वक्षेत्र परावर्तन। सुनो पहले, फिर बताना किसको समझ में आ गया। सर्व जघन्य अवगाहना के प्रदेश प्रमाणवार, मतलब घनांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जो सर्व जघन्य अवगाहना है, उतनी बार तो जघन्य अवगाहना को धारण करे। फिर एक एक प्रदेश बढ़ाता हुआ महामत्स्य की अवगाहना को जितने समय में धारण करेगा, वह स्वक्षेत्र परावर्तन है। इसको अपने शब्दों में बता सकते हैं आप लोग। कौन बता रहा है? नाम बोलो। मैं बताऊंगी। पारुल। हाँ, पारुल बोल सकती हो, बोलो। एक स्वक्षेत्र परावर्तन में जघन्य अवगाहना घनांगुल का असंख्यात्वा भाग में जितने प्रदेश होते हैं, उतनी बार उस अवगाहना के साथ जन्म लेता है और उसके बाद एक एक प्रदेश को बढ़ाते हुए उत्कृष्ट अवगाहना वाले 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन ऊंचाई वाले मत्स्य की अवगाहना तक बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंचता है। तब एक स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। बस महामत्स्य अकेला कहोगे तो चल जाएगा, आगे बोलने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। पर क्षेत्र परावर्तन किसे कहेंगे? कोई जघन्य अवगाहना का धारक।
कौन है वो? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीव। सुदर्शन मेरु के नीचे जो 8 प्रदेश हैं उनको क्या कहते हैं? रुचक प्रदेश भी कहते हैं। उनको मध्य में लेकर जन्म धारण करेगा। ठीक है, फिर एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते संपूर्ण लोक में जन्म धारण करेगा। उसको क्या कहते हैं? कौन सा परिवर्तन? क्षेत्र परावर्तन। फिर आया काल परावर्तन। तो कहाँ से शुरू हुआ? काल में बताओ। हाँ चलो काल बताओ। हाँ काल बताओ, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई जीव उत्सर्पणी के जो कि 10 कोड़ी सागर का है उसके प्रथम समय में जन्म ले बहुत अच्छा। और अपनी आयु पूरी करके मर जाए। ऐसे ही दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म ले और फिर से अपनी आयु करके मर जाए। ऐसे उसका क्रम मतलब तीसरी उत्सर्पणी का तीसरा समय, चौथी उत्सर्पणी का चौथा समय, ऐसी पूरी 10 कोड़ी सागर की उत्सर्पणी जन्म के साथ खत्म करे। फिर इसी क्रम से अवसर्पणी के हर एक समय में जन्म को खत्म करे। फिर मरण को भी इसी प्रकार से उत्सर्पणी के हर समय, प्रथम समय, द्वितीय समय, तृतीय समय में करे और अवसर्पणी को भी करे। और ये कोई भी क्रम में अगर एक समय के बाद दूसरा समय ही जन्म लेना है, अगर तीसरे समय में ले लिया तो उसको काउंट नहीं करना है। जब ऐसा पूरा एक चक्र पूरा होता है तब एक काल परावर्तन कहलाता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, तालियां सबकी ओर से। ठीक है, तो ये काल परावर्तन अपना है ना, ये काल परावर्तन अपना हो गया। अब आ जाओ भाव परावर्तन में। भाव यानी क्या होता? पर्याय। तो कहाँ से शुरू होगा? कौन बताए? मैं बताऊं? हाँ बताओ, चलो मैं बता रही कविता। वेलकम, बहुत अच्छा। कोई दीदी देखते पढ़ूंगी। हाँ देख के पढ़ो, बिल्कुल सब लोग पढ़ो देख के। कोई जीव नरक गति में जघन आयु 10,000 वर्ष की धारण करके उत्पन्न हुआ। वह जीव 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार वही उत्पन्न हुआ और मरा। ऐसा करते करते वह जीव पुनः आयु के एक एक समय बढ़ाकर नरक की 33 सागर आयु समाप्त कर लेगा। बहुत अच्छा। तो उसका परिवर्तन कहलाएगा। तो एक नरक गति का हुआ। अब और बाकी की करोगे कि नहीं? इसके बाद त्रियंच की, फिर उसके बाद मनुष्य की, फिर उसके बाद देव की। तो त्रियंच की कहाँ से शुरू होगी? उषा सविता ने बहुत अच्छा बताया नरक का। त्रियंच गति की अंतर्मुहूर्त से लेकर 3 पल्योपम की स्थिति तक ले जाना। बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सा अंतर्मुहूर्त लेंगे? कौन से भाव का? कौन सी पर्याय? श्वास के 18वें भाग वाला। 18वें भाग का। हाँ ठीक है, ये त्रियंच का हो गया। मनुष्य का कौन बताएगा? शालिनी पिंकी। हाँ पिंकी बताओ। पिंकी। अंतर्मुहूर्त से लेकर 3 पल्योपम की आयु समाप्त की और अंतर्मुहूर्त में जितने समय है उतनी बार मनुष्य बना। पहली बार अंतर्मुहूर्त में एक समय बढ़ाया, फिर अंतर मुहूर्त में 2 समय, 3 समय, ऐसा करते हुए 3 पल्योपम की आयु समाप्त करेगा। बहुत अच्छा। ये मनुष्य गति का परिवर्तन हुआ। बस अब देवगति का विशेष तुम्हारी तैयारी है। विशेष देवगति रुको, सब लोग शांत हो जाओ। विशेष तैयार है कि नहीं पूछ लेने दो, अभी उसने आज कुछ नहीं बोला है। विशेष आवाज नहीं आ रही। चलो शालिनी तुम बताओ देवगति का जल्दी से। सबसे जघन्य आयु है 10,000 वर्ष। उतनी आयु के बराबर उसने जन्म लिया और फिर जब वो आयु होगी उसके बाद एक एक समय बढ़ाकर 10,000 वर्ष एक समय, फिर 10,000 वर्ष 2 समय, ऐसे करते करते 21 सागर तक 9वें की जो आयु है तक करेगा, तब एक उसका परिवर्तन। 21 सागर क्यों किया? क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। बस 21 सागर तक ही जन्म लेता है मिथ्या दृष्टि। ठीक है, और उसके बराबर का और उसके बराबर जो तुमने बोला उसका अर्थ ये लेना कि 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु वाला जन्म धारण करेगा। किसकी ओर से आवाज आ रही? थोड़ा शांत हो जाओ, अपना म्यूट कर लो। ठीक है, अपना भाव परावर्तन हो गया पूरा। अब आ गया सबसे कठिन वाला। कौन सा आया? परावर्तन। तो कर्मों की एक स्थिति
असंख्यात स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान तक रहती है। ठीक है, एक स्थिति कर्म की एक स्थिति है 100 वर्ष की, वो कितने वर्ष तक रहेगी? असंख्यात स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान तक रहेगी, स्थान तक। और एक स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान में असंख्यात अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान होते हैं, मतलब असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग। ठीक है संजय भैया, आप कहाँ हो आज? और एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान में ट्रेन में सफर कर रहे हैं दीदी, इसलिए नहीं बोल पा। हाँ बहुत अच्छा, आज बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं। जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान में योग स्थान होते हैं। तो इसका उदाहरण अपन घड़ी से लगा सकते हैं। 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा और 24 घंटे का 1 दिन, है ना। फिर आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। उसी तरह एक कर्म की जो स्थिति जो बंधती है, ठीक है, आज हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि 3 मिनट बची, कल सब लोगों से भाव परावर्तन पूछेंगे। एक कर्म की स्थिति जो बंधती है उसमें असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान होते हैं। एक स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान में असंख्यात अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं और एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान में असंख्यात योग स्थान होते हैं। वो वाला असंख्यात कितना बड़ा है? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, है ना। तो कर्म की एक स्थिति में हमारे इतने सारे योग स्थान हो जाते हैं। बताओ एक भाव पर, अच्छा ये ट्रिकी क्वेश्चन है और डिफिकल्ट है, सिर्फ नाम बताना कि हम बता रहे हैं। एक भाव परावर्तन में जीव कितनी बार जन्म मरण कर सकता है? करता है कितनी बार जन्म मरण करेगा तब एक भाव परावर्तन होगा? असंख्यात। और कोई? असंख्यात बार नहीं, असंख्यात अनंत 1 2 3 4 नहीं है इसका उत्तर। और कुछ बताओ दीदी, पहले क्या संख्यात नहीं, संख्या मान उपमा मान में नहीं है। और किसी को कुछ सूझ रहा? हमने बोला ना ट्रिकी क्वेश्चन है। एक भाव परावर्तन में जीव कितनी बार जन्म मरण करेगा? जैसे अपन ने नरक त्रियंज मनुष्य गति में करा है ना, जैसे भाव परावर्तन बताओ। शशि जी बताइए, आप दिमाग चलाइए। आपकी आवाज आने लगी कि नहीं आ रही? म्यूट अनम्यूट करके देखो। मैं आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बढ़िया हो गया, बोला करो अब आप। तो चलो संख्यात बार ये समझ गए, उत्कृष्ट संख्यात बार। नहीं, देखो भाव परावर्तन का संबंध जन्म मरण से नहीं है। सब लोग ध्यान से सुनो। इसमें जैसे अपन ने जन्म मरण करा है ना सब परावर्तनों में, इसमें भाव परावर्तन वैसा नहीं है। इसमें तो अपन ने श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान अपने 1 सेकंड में भी बदल सकते हैं, लेकिन अनुभाग स्थान तो एक ही बन पाएगा ना। फिर श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण अपने को योग स्थान बनाना है, तब जाकर के दूसरा अनुभाग स्थान बनेगा, है ना। अभी 2 ही में चलते रहते हैं बहुत दिनों तक, तो बहुत समय तक तो ये तो परिस्पंदन है। परिस्पंदन का अपन तो अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितने जल्दी होता है। आत्मा के प्रदेशों में कंपन को तुम जो हमको आंखों से दिखाई देता वो कंपन भी कितना फास्ट होता है। फिर ये तो हमारा कंपन दिखाई नहीं दे रहा है, इसका जन्म मरण से कोई संबंध नहीं है ना, ऐसा समझना। तो हम इस जन्म में ही असंख्यातों बार युग स्थान कर सकते हैं। मतलब श्रेणी के असंख्यात के भाग प्रमाण जो है ना, संख्यात बार कर रहे हैं अपन। लोक के असंख्यात विभाग में असंख्यात लोक के असंख्यात विभाग का गुणा करो, जब पूरा हो जाएगा तो एक अनुभाग परिवर्तन पूरा होगा, है ना, अनुभाग स्थान का पूरा क्रम। फिर वही शुरू करो योग स्थान का परिवर्तन, फिर अनुभाग स्थान पूरे करो, फिर जाकर के एक कषाय स्थान होगा, फिर वो श्रेणी के असंख्यात विभाग करते रहो, फिर अनुभाग स्थान पूरे करते रहो, फिर कषाय स्थान पूरे करते रहो, फिर जाकर के एक स्थिति पूरी होगी अपनी जघन्य। 4 जघन्य से शुरू किया था, तो यहाँ पर सिर्फ स्पंदनों का काम है ना, योग स्थान का काम है और कुछ भी नहीं है। चलो, मीटिंग हैज एंडेड। यही जिनवाणी स्तुति करते हैं। माणी जिनेन्द्र कथिता दुखहारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को
सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन मैं ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा तो, तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तित वस्तु दाने, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। नमोकार मंत्र विनी किया।